भक्तों, कालिदास जी एक ऐसे भक्त थे जिनकी भगवान नाम और भगवान के भक्तों में अनन्य निष्ठा थी। उठते बैठते, सोते जागते, हंसते खेलते, बात करते करते भी सदा जीवा पर भगवान का नाम ही विराजमान रहता था। हरे राम हरे कृष्ण के बिना ये किसी से बात नहीं करते थे। किसी भी भगवत भक्त का पता पाते वहीं दौड़ जाते और यथाशक्ति सेवा करते। भक्तों को खिलाकर उनका उच्छिष्ट महाप्रसाद को पाकर ये अपने आप को कृतार्थ समझते थे। भक्तों का पादोदक पान करना, उनकी पद धूलि को मस्तक पर चढ़ाना, ये ही इनके साधन बल हैं। इसके अतिरिक्त ये योग, तप, पूजा पाठ, अध्ययन आदि कुछ भी नहीं करते थे। ऐसा ही इनका दृढ़ विश्वास था कि इन्हीं साधनों के द्वारा प्रभु की प्रीति प्राप्त हो जाएगी। एक बार इनके गांव में एक शूद्र जाति के भक्त थे। उनकी पत्नी भी अत्यंत पति परायण सती साध्वी नारी थी। दोनों ही खूब भक्ति भाव से श्री कृष्ण का कीर्तन किया करते थे। एक दिन कालिदास जी उनके दर्शन के निमित्त उनके घर गए और भेंट के रूप में आम साथ ले गए। उन्हें आया देख दोनों पति पत्नी के आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा। दोनों ने ही उनका स्वागत किया और एक फटा आसन बैठने को दिया और बड़े लज्जित भाव से भक्त ने बोला, आपने अपनी पद धूलि से इस गरीब की कुटिया को पवित्र बना दिया। हम तो शूद्र हैं, आपकी किस प्रकार सेवा करें? कालिदास जी ने कहा, यदि आप कृपा करके कुछ करना ही चाहते हैं तो अपने चरणों को मेरे मस्तक पर रखकर उनकी पावन पराग से मेरे मस्तक को पवित्र बना दीजिए, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। वह भक्त बोला, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हम जाति के शूद्र, धर्म कर्म से हीन, आपके शरीर को स्पर्श करने तक के अधिकारी नहीं है। फिर हम आपको अपने पैर कैसे छुआ सकते हैं? हमारी यही प्रार्थना है कि ऐसी पाप चढ़ाने वाली बात फिर आप कभी अपने मुंह से ना निकाले। कालिदास जी ने कहा, जो भगवान का भक्त है उसकी कोई जाति नहीं होती, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं होता, वही सबसे श्रेष्ठ है। आपकी चरण धूलि से मैं पावन हो जाऊंगा, आप मेरे ऊपर अवश्य कृपा करें। वे बहुत देर तक आग्रह करते रहे पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अंत में दोनों पति पत्नी ने उन्हें विदा किया। वह भक्त उन्हें बाहर तक छोड़कर घर में लौट आए। जब वह भक्त घर में घुस गए तब जिस स्थान पर वह भक्त खड़े थे उस स्थान की चरण धूलि उठाकर कालिदास जी ने अपने संपूर्ण शरीर में लगा ली और घर के बाहर छिपकर बैठ गए। रात्रि का समय था। उस भक्त की पत्नी ने कहा, कालिदास जी ये प्रसादी आम देकर गए हैं, इन्हें भगवान को आम अर्पण करके वह भक्त उन आम को खाने लगा और खाने के बाद जो बचता वो अपनी पतिव्रता स्त्री को देता। वो उसे चूसती और उसके बाद गुठली और छिलके को बाहर की ओर फेंकती। पीछे छुपे हुए कालिदास जी उन गुठलियों को उठाकर चूसते और उनमें वे अमृत के समान स्वाद का अनुभव करते। इस प्रकार की इनकी भक्ति के प्रति अनन्य श्रद्धा थी। सच है, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, ऐसे परम पूज्य भगवत महापुरुषों के चरणों के नीचे की धूलि को जब तक सर्वांग में लगाकर उसमें स्नान न किया जाए तब तक किसी को भी प्रभु पाद पदों की प्राप्ति नहीं हो सकती। जय श्री कृष्ण।